Today on my channel टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। चतुर्भुज के मेनली 6 टाइप्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चतुर्भुज के बारे में अगर हम कोई बात करें तो चतुर्भुज के कुल 4 प्रकार होते हैं। और चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज की बात हो उसमें चारों एंगल का जो सम कर दिया जाए तो सम करने पर उसका जो सम आता है वो 360 डिग्री आता है। देयर आर द 6 टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द ऑल द 4 एंगल्स 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एंगल्स के जो सम होते हैं वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। फर्स्ट आप पढ़ेंगे, फर्स्ट आपका है रेक्टेंगल। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इट मीन्स साइड AD इक्वल टू साइड BC एंड साइड AB इक्वल टू साइड CD। मीन्स कहने का मतलब AD जो है BC के बराबर होता है और AB जो है DC के बराबर होता है, और इसके जो आमने सामने के साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे AD साइड BC के बराबर होगा तो AB साइड DC के बराबर होगा। इसी तरह जो इसका एंगल है, इसके एंगल 4 एंगल्स हैं। इसके एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C, ये चारों जो एंगल्स है, ऑल द एंगल, सभी एंगल का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। सेकंड में बात करें तो सेकंड इन केस ऑफ स्क्वायर, if all the sides are equal and all the angles are 90 degree known as square. In the case of square PQRS, angle P, angle Q, angle R, angle S is equal to 90 डिग्री। मतलब सभी एंगल इसके 90 डिग्री होंगे। और साइड इसके PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू QP। मतलब all 4 equal sides are equal, all the angles are 90 डिग्री। सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री होंगे। थर्ड है इन द केस ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के केस में one pair of the opposite sides are parallel। इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। इन द केस ऑफ ट्रेपीजियम KLMN में अगर हम देखें तो दो साइड वो भी अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड नहीं, अपोजिट साइड इक्वल होते, पैरेलल होते हैं, ना कि इक्वल। पैरेलल का ये मतलब है कि अगर आप किसी को इन दोनों लाइन को KN और LM को आगे बढ़ाते जाइए, ये कहीं पे मीट नहीं करेगी, कहीं पे मिलेगी नहीं, ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर ट्रेपीजियम में जैसे KL और LM ये पैरेलल होता है, और बाकी ये जो दो लाइन है KL और NM ये पैरेलल नहीं होते। ये कहीं न कहीं पे अगर आगे बढ़ाई जाए तो कहीं न कहीं पे इंटरसेक्ट जरूर करते हैं। अगर यहीं पर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो K से, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाइन पे, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट पैरेललोग्राम। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट मीन्स नॉट इक्वल। पैरेलल इट मीन्स कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसको कितना भी आप आगे बढ़ाते जाइए कहीं भी मीट नहीं करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों की इक्वल हो, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन इस लाइन की इक्वल हो, बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन पैरेलल होगी। पैरेलल कहने का मतलब कहीं भी मिलाएंगे मिलेगी नहीं, मतलब इनफाइनाइट पे मिलेगी। इनफाइनाइट न तो कभी आएगा और न तो लाइन कभी मिलेगी। इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम लाइन GJ इज पैरेलल टू HI एंड GH इज पैरेलल टू JI। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, और इसके अपोजिट एंगल भी पैरेलल होंगे क्योंकि एंगल G
एंगल आई के इक्वल होगा, एंगल एच एंगल जे के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा, और इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपोजिट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, लेकिन सारे साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल जो आमने सामने के एंगल हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रोम्बस, इन केस ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, but opposite sides are equal and parallel. But in case of rhombus, it is the major difference between the parallelogram and rhombus. In the case of rhombus, all the sides are equal. इसके सभी साइड इक्वल होते हैं और इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका अपोजिट एंगल इट मीन्स एंगल ये इसके इक्वल होगा, एंगल ये इसके इक्वल होगा, लेकिन साइड की बात करें तो साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे हम कहें तो ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ये पैरेलल भी होते हैं। इन द केस सिक्स पॉइंट लास्ट पॉइंट इन क्वाड्रिलेटरल काइट शेप, this type of quadrilateral known as kite shape, in the case of CD AB, in case of CD AB, adjacent side या पैरेलल, adjacent side जो होते हैं इक्वल होते हैं। adjacent side में बगल वाला साइड, जैसे DC जो होगा वो BC के इक्वल होगा और DA जो होगा वो BA के इक्वल होगा। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, लेकिन इस केस में काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर, वो भी आमने सामने का पेयर होगा, केवल एक पेयर जो है अपोजिट होगा, जो कि पेयर अपोजिट होगा वो पेयर आपस में इक्वल होगा। मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बारे में हम और विस्तार से स्टडी करेंगे, इसका एरिया जानेंगे और भी चीज़ें ना, ये आप जान लीजिए ये जितने भी फिगर है 2D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों होता है। क्योंकि हम बेसिक क्लास से स्टार्ट किए हैं, बेसिक से हम आपको 100 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट का ये जो आपको प्रॉब्लम होती है उसका रिस्पांस हम अवश्य देंगे। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट फ्रेंड्स।